बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त अदनान मकसूद साहब एबटाबाद से आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इब्रार भाई इस्लामाबाद से आए हैं। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी बकरियों के बारे में। हमने इन्हें अपना फार्म भी विज़िट कराया और इनके कुछ सवाल थे उनको भी हमने एक्सप्लेन किया है। बट इब्रार भाई का कहना था कि हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, बट जो आप कहते हैं कि बकरियाँ पाल के करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, ये बात कोई इन्हें डाइजेस्ट नहीं हुई। तो मैंने सोचा हम इसे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप दोस्तों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। तो इब्रार भाई इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें करना ये है कि आप कैलकुलेटर ले लें, चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा ताकि अच्छी तरह ये सारी बातें फिजिबिलिटी आपको हज़म भी हो जाए। तो कैलकुलेटर अदनान साहब आपने खोल लिए। बेसिकली जो मेरा प्लान है जिसको मैंने अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट किया है, मैंने 100 बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट किया और ये मेरा 2 साल का प्लान है। यहाँ ये बात आपको जहन में रखनी है कि ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 2 साल का अरसा आपको दरकार है। अदरवाइज़ आपके पास अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप स्टार्ट से ही 500 बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है, एज़ पर माई प्लान आपको 100 बकरियाँ लेके चलनी होगी। 100 बकरियों से 2 साल के अंदर आपको 500 बच्चे देने वाली बकरी तैयार करनी होगी। तो प्लीज़ आप कैलकुलेटर खोल लें। मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा जो आपको सूटेबल फिजिबल लगेंगी, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे और इस फिजिबिलिटी को, इस प्लान को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि आप 100 बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास 100 बकरी हैं। बकरी आप मुझे बताएं कि नॉर्मली बकरी साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती है? 2 दफ़ा देती है। ठीक हो गया। अदनान भाई आप भी इससे इतफाक़ करते हैं? अब 2 साल में अगर साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है तो इट्स मीन 2 साल में बकरी 4 दफ़ा बच्चे देगी। अब ये भी आप बताएं मुझे कि बकरी कितने बच्चे देती है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने बच्चे देती है? 2 से 3 है। मैं इसको एक बच्चा लूँगा। अगर आपके पास 100 बकरी है, 100 में से अगर वो एक बच्चा दे रही है तो इट्स मीन अगर 2 साल में वो 4 दफ़ा बच्चे देती है तो एक बकरी आपके 4 बच्चे दे रही है। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर 100 में 100 बकरी 4 बच्चे देती है 2 साल में तो इट्स मीन 400 बच्चा आ जाता है आपके पास 2 साल के अंदर। ऐसा ही है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि बकरियाँ 2 भी देंगी, 3 भी देंगी, हम सिर्फ एक ले रहे हैं फिजिबिलिटी में, ताकि आपको इस पर कोई एतराज़ ना हो। 2 साल में अगर ये 400 बच्चे देती है तो इट्स मीन 400 बकरियाँ आपके पास हो गई। 100 बकरियों से आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था, तो 2 साल के इख्तिताम पर आपके फार्म पे 500 बकरी हो गई। बच्चे देने वाली बकरी तैयार होगी। उसमें 2-3 महीने ऊपर नीचे होंगे उनकी एज के डिफरेंस के हिसाब से। तो आप कहते हैं कि साल में बकरी 2 दफ़ा बच्चे देती है। अब मेरे प्लान के मुताबिक हर साल आपने बकरियों के बच्चों को बेचना है। बच्चे जो पैदा होंगे उनको 6 महीने का करके आपने मार्केट में गोश्त के हिसाब से बेच देना है। आपकी बकरियां सारी नस्ली होंगी, अच्छी ब्रीड की होंगी, बट मैं अपनी फिजिबिलिटी में इसको गोश्त के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब 500 बकरियाँ 2 साल के इख्तिताम पर आपके फार्म पर खड़ी हुई हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? अब 500 बकरी साल में अगर 2 दफ़ा बच्चे देती है, हर बकरी 2 बच्चे देती है 2 दफ़ा डिलीवर करने के बाद, तो इट्स मीन 500 बकरी का टोटल बच्चा साल का 1000 हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब 1000 बच्चा को आपने 6 महीने तक पालना है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप पूछेंगे कि 6 महीने तक ही क्यों पालना है? हम उसको बड़ा करके भी बेच सकते हैं। 6 महीने तक इसलिए पालना है कि क्योंकि उसकी रनिंग कॉस्ट जो है, उनकी खुराक की जो कॉस्ट है वो इंतहाई कम होगी। 2 से 3 महीने बकरी का बच्चा जस्ट माँ के दूध पे पलता है। उसमें आपको खाना पिलाना, उसको संभालना आसान होगा। हाँ, अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके पास जगह है, आपके पास खुराक के ज़राए हैं, ईज़िली अवेलेबल है, तो आप उनको बड़ा करके भी पाल सकते हैं। आप ईद पे बेच सकते हैं, कुर्बानी पे बेच सकते हैं आप उन्हें। बट इसमें मैनेज करना आसान होता है। अब 6 महीने का बच्चा, आप मुझे बताएं कि मार्केट में 6 महीने के बकरी के बच्चे की क्या प्राइस होती है? तकरीबन 13 से 14 हज़ार तक। अच्छी ब्रीड का बच्चा 13 से 14 हज़ार का होता है। मैं 13-14 हज़ार नहीं लूँगा। मैं कहता हूँ कि 6 महीने का बच्चा गोश्त के हिसाब से भी आप बेचेंगे तो वो 12 हज़ार का आपका बिक जाएगा। एज अ सेफ साइड हम 12 हज़ार लेते हैं। अब आप कैलकुलेट करें कि 12 हज़ार एक बकरी के बच्चे की प्राइस है और आपके पास 1000 है। 1000 को आप 12 से कैलकुलेट करें, ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बनता है। एग्जैक्टली 1 करोड़ 20 लाख। अगर आप 20 लाख आप रनिंग कॉस्ट में लगा दें, जो कि नहीं आता, बकरियां इतना नहीं खाती भी हैं, नॉर्मल इनकी आम सी खुराक होती, 20 लाख आप रनिंग कॉस्ट लगा दें अपने फार्म की, तो भी 1 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट है। 1 करोड़ रुपया आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। चलें, आप इस बात से तो मुतमिन हैं कि बकरियों की फार्मिंग से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है।
चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको फर्दर डिस्कशन करते हैं। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लें और अपने एरिया के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करें, या जो पुराने फार्मिंग बंदे कर रहे हैं उनसे भी पूछ लें कि बकरी साल में कितनी दफ़ा बच्चे देती है, कितने बच्चे देती है, अच्छी नस्ल की ब्रीड की क्या प्राइस है, ये चीज़ें आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। और यहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके बकरी के बच्चे होंगे, आपने पूरा बकरी का दूध, चाहे आप बकरी एक बच्चा देती है या 2 बच्चे देती है या 3 देती है, बकरी के बच्चे को आपने पूरा माँ का दूध पिलाना है, आपने बकरी का दूध नहीं निकालना है। उससे होगा क्या कि मिनिमम टाइम में बकरी का बच्चा मैक्सिमम वेट गेन कर जाएगा, जो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, सेल आउट करने में वो हेल्दी होगा। और सेकेंडली जो आपने बकरियों की ब्रीड सेलेक्ट करनी है अपने फार्म के लिए, वो आला नस्ल की बकरियाँ करनी है और कोशिश करें कि एक कलर की हों। चाहे आप बीतल देते हैं या राजनपुरी पे जाते हैं, बीतल में बड़ी अच्छी है, हमारे पास 2-3 नस्लें हैं पाकिस्तान में, सियालकोटी है, साई वाली बीतल है, अमृतसरी बीतल बहुत अच्छी हैं। तो अच्छी नस्ल की इन बकरियों का स्ट्रक्चर बड़ा है। बकरियां अगर फार्मिंग आप करते हैं तो 2-3 तरह से बकरियों को सेल आउट किया जाता है। एक तो दूध के हिसाब, दूध वाली बकरियाँ लोग लेते हैं। सेकेंडली बंदे वो हैं जिन शौकीन हैं बकरियों का, वो अच्छी ब्रीड की बकरियाँ लेते हैं। तीसरा होता है आप गोश्त के लिए बकरियाँ बेचते हैं। अगर आपने राजनपुरी या बीतल की कोई भी नस्ल आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आप मल्टीपर्पज़ के लिए आप 3 तरह के कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका कस्टमर दूध वाला भी आपका कस्टमर है, गोश्त के हिसाब से बकरी लेने वाला भी आपका कस्टमर है, और अच्छे जो शौकीन है ब्रीड के हिसाब से लेने वाला है, नस्ल के हिसाब से भी, वो भी आपका कस्टमर होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे बहुत सारे देखने वाले दोस्त ये सवाल भी करेंगे कि 100 बकरियों से गोट फार्मिंग करना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी सरमाया दरकार होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, इस काम में बरकत है, सुन्नत भी है। आप 2 बकरियों से शुरू करें, आप 4 बकरियों से करें, आप 10 बकरियों से शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट करें। ये फिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बताई थी कि इसमें करोड़ों रुपये आप कमा सकते हैं। लेट से आपने 5 बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट किया है, तो जो फिजिबिलिटी मैंने 2 साल की दी, आप 4 साल में, आप 5 साल में इस टारगेट पे पहुंच सकते हैं। देर से पहुंचने से बेहतर, ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंचें। तो छोटे पैमाने पे भी आप गोट फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन लाख 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे हैं, वो बकरियों की फार्मिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 3-3, 4-4 लाख रुपया दे के लोग बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। तो इससे बेहतर है कि वो अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में कोई कारोबार करें। 3-4 साल आप अगर सफ़र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी मंजिल है। अगर आप गोट फार्मिंग आपको नहीं अच्छी लगती तो कोई और छोटा मोटा आप बिज़नेस कर सकते हैं। मेरे वो भाई, मेरे वो दोस्त जो गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी ज़ाती ज़मीन दी है, वहाँ बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब मुझे ताज्जुब इस चीज़ का होता है कि हम अपनी ज़मीनों को, अपने इलाके को छोड़ के बैरून मुल्क जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, कोई हम पे ट्रस्ट करके हमें पैसे दे रहा है, बट हम अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपनी जगह पे, अपने इलाके में काम नहीं कर रहे हैं। अगर शहरों की तरफ जाएँ तो मेरे शहरी भाई बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं। आजकल मुझे ताज्जुब होता है कि MBA करके मास्टर की बिज़नेस में डिग्रियाँ क्यों ली जा रही हैं, कि ताकि हम नौकरी कर सकें। नसीब तालिब एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ख़तरनाक 3 नशे हैं, जिनमें से पहले नंबर पर हेरोइन है, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और तीसरे नंबर पर मंथली सैलरी है। तो जब तक हम इस नशे से नहीं निकलेंगे सैलरी वाले, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस नशे से निकलें, ख़ुद पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें, अपने आप पे मजबूत इरादा करें और अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू करें। तो मुझसे जो इसके अलावा भी आपको हेल्प चाहिए गोट फार्मिंग के मुतल्लिक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जो बकरियों की बीमारी है, उसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो नए फार्मर है, एक प्लेटफॉर्म पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बकरियों के किसी भी मसाइल को आप किसी टाइम 24/7 मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सअप पे। मैं आपको गाइडेंस दूंगा। आपको बकरियाँ चाहिए, आप ब्रीड के बारे में डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।